तालियों से स्वागत करें। ये बिहार है, बिहार। बिहार में छोटे दलों पर बड़ा दांव। जहां कहीं भी भाजपा हारी, मोदी अमित शाह हारे, हराने वाला दल और नेता कोई भी हो, उसके पीछे भी इसी प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया। एनडीए में हम का कितना जोर। एनडीए के प्रति यहाँ पर पूरा उत्साह है। बिहार के रोशन मुस्तकबिल के लिए क्या ओवैसी सीमांचल में फिर करेंगे खेल। अगर मेरे आने से तुम्हारी नींद हराम हो गई है, तुम्हारा चैन बर्बाद हो चुका है, तो मेरा आना कामयाब हो गया। छोटी पार्टियों से तेजस्वी को कितना खतरा। मौजूदा जो सरकार है वो उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, तो सरकार को बदलना लोग जो है चाहते हैं, बदलाव के मूड में। दिल्ली की जनता कितना समझदार है। क्या एनडीए को चुनौती देंगे प्रशांत किशोर। वो पर वो आरोप लगाए उनको सामने आना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए, अगर उनके पास जवाब है। अगर जवाब नहीं है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार के चुनाव में हर कोई एनडीए बनाम महागठबंधन की बात कर रहा है, लेकिन आज हम एक अलग तरीके से इस चुनाव को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तालियों के साथ आप सभी युवाओं का बहुत बहुत अभिनंदन, जो आज सवाल पूछेंगे यहाँ पर मौजूद नेताओं से। हमारे साथ जो खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं, आपका परिचय पहले उनसे करा देते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के। क्या बात है सुधांशु जी, क्या बात है, वाह। हाँ, सुधांशु जी की गजब फैन फॉलोइंग है युवाओं में। इधर से जो मोर्चा संभाल रहे प्रोफेसर सुबोध मेहता जी, आरजेडी का पक्ष रखेंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जेडीयू लीनिंग के हैं, वो जेडीयू का पक्ष रखेंगे। इधर से शोएब जमई जी हैं, जो ओवैसी साहब की पार्टी से होंगे, और चिराग पासवान की पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार जी। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, गजब। और यहाँ पर युवा जो है उनको ज्यादा ज्यादा सवाल पूछने का भी मौका मिलेगा। लेकिन हम चर्चा कर रहे थे कि हमेशा बात होती है एनडीए, इंडिया गठबंधन, लेकिन हम आपके सामने कुछ आंकड़े रखेंगे। बीजेपी जेडीयू के मुकाबले आरजेडी कांग्रेस की बात होती है। दोनों गठबंधनों में पावरफुल छोटे छोटे दल भी हैं। इस बार चिराग पासवान एनडीए की जोली में है, उनके साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी भी इनकी तरफ है। वैसे ही महागठबंधन में अगर आप देखें तो उन्होंने तो बहुत चिट्ठी लिखी थी। कितनी? एक चिट्ठी, दो। तेजस्वी यादव माने ही नहीं, उनको वो पॉलिटिकल दूर रखते हैं। मैं अछूत वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। ये बेवफा आशिक, आपके आशिक ये कब थे? कभी नहीं थे। तेजस्वी यादव कभी ओवैसी के तो आशिक मुझे नहीं नजर लगता है कभी भी रहे हो। लेकिन वोट बैंक के आशिक। माइक उठा के बोलिए। दोनों एक वोट बैंक के आशिक। चलिए उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इनकी तरफ न सिर्फ जेएमएम है, लेफ्ट है, कांग्रेस पार्टी तो है ही आरजेडी के साथ, लेकिन सवाल है कि इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी है। जन सुराज अब की बार क्या उलटफेर करने का दावा जो कर रही है वो सही होगा? सीमांचल में जोर लगा रहे हैं ओवैसी साहब, जाके दूरबीन से देख रहे हैं कौन कौन सी मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वहां पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि यही वो वोट बैंक है जिसमें वो सेंध लगा सकते हैं तेजस्वी यादव के लिए। छोटी पार्टियां कितना बड़ा फैक्टर इस बार बन सकती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। पहला सवाल मैं आपसे पूछूं सुधांशु जी, उसके पहले कुछ नंबर सामने रखना चाहती हूं, क्योंकि पिछली बार अगर आप देखिए तो 1000 से कम मार्जिन वाली 11 सीटें थी। इतना क्लोज है बिहार का चुनाव, और ऐसे में जब प्रशांत किशोर नई पार्टी के साथ उतर रहे हैं, अब ओवैसी साहब अलग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये बड़े फैक्टर्स बनेंगे? कितनी सीटों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं? 2000 के अंतर वाली 23 सीटें थी, सिर्फ 2000 के मार्जिन से यहां पर उम्मीदवार जीता था, जिस भी पार्टी का हो। 3000 से कम वाली मार्जिन की 35 सीटें थी, 4000 से कम मार्जिन वाली 46 सीटें थी, और 52 सीटें ऐसी थी जिस पर 5000 से कम का मार्जिन था। अब अगला आंकड़ा उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि एनडीए और महागठबंधन दोनों में वोट प्रतिशत में कितना का अंतर था। 37.26% अगर एनडीए को वोट मिला तो महागठबंधन को 37.23%। आप समझ सकते हैं 0.03 का अंतर, 0.03% का अंतर। इसी के साथ एक और बात आपको बताना चाहती हूं। पिछली बार अभी जो उपचुनाव हुए, लगभग 5 सीटों पर हुए, 4 सीटों पर हुए, उसमें प्रशांत किशोर ने पहली बार चुनाव लड़ा। इन 4 सीटों में पहले सिर्फ 1 सीट थी एनडीए के पास, लेकिन इतने बड़े डिसरप्टर पीके बने
कि उनकी पार्टी को जो वोट्स वहां पर मिला उसकी वजह से चारों की चारों सीटें एनडीए की झोली में चली गई और यह कहा जाने लगा कि प्रशांत किशोर विपक्ष को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी पिछली बार अलग चुनाव लड़ी थी और उन्होंने कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। कम से कम 20 से ज्यादा ऐसी सीटें थी जहां पर 40 सीटें ऐसी थी जहां पर उनको इतना वोट मिला जो कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा था। आप समझ रहे हैं, मतलब इतने वोट उन्होंने ले लिए कि यह सुनिश्चित हो गया कि जेडीयू उन सीटों पर हार गई और जो भी महागठबंधन का उम्मीदवार था, आरजेडी वाले जीते, कांग्रेस वाले जीते, तो ये सबसे बड़े। लेकिन इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। ये नंबर्स बताते हुए सुधांशु त्रिवेदी जी, आपसे पहला सवाल, क्या आपके लिए ये कामयाबी इस बार उतनी बड़ी होगी? क्योंकि प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर है और उधर से ओवैसी साहब की पार्टी से शोएब जमई है ही जो इस बार दम भर रहे हैं कि हम बहुत सारी सीटें जीतेंगे। क्या ये जो छोटी पार्टियां हैं वो सिर्फ विपक्ष को ही नुकसान पहुंचाएंगी? आपको भी तो पहुंचा सकती हैं। अगर लोग ये सोचे कि हमको नई राजनीति को चुनना है, पीके की तरफ जाए, तो आपको नुकसान होगा। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हमारे एनडीए में कोई बड़ी और छोटी पार्टी नहीं है, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा। जो राम राज्य के लिए कहा गया, ना कोई ऊंच ना कोई हीना, ना कोई कुबध न लच्छन हीना। हाँ, और मैं प्रमाण सहित बोल रहा हूं, ये केवल हवा में नहीं। 1995 में हमारा जब गठबंधन हुआ तब समता पार्टी नाम था, जदयू नहीं था। 42 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, 7 सीटें समता पार्टी की थी। हम लगातार 10 साल रहे। 10 साल 1995 से 2005 नेता प्रतिपक्ष भाजपा का रहा, परंतु नीतीश कुमार जी का कद बड़ा था और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। रामविलास पासवान जी, भले ही आप उनकी पार्टी को छोटी पार्टी कहें, उनका कद किसी भी जमाने में बिहार के चीफ मिनिस्टर से कम नहीं रहता था। तो इसलिए हमारे यहां एक समरसता का भाव है और इस वजह से हम विगत 30 वर्षों से एक दो अवसर बीच में आए जिनमें एबरेशन छोड़ दें, तो इसके अलावा बहुत सामंजस्यपूर्ण गठबंधन हमारा रहा है। इसलिए जो लोग छोटी और बड़ी की बात कर रहे हैं, वहां समस्या दूसरी तरफ है। अंजना जी देखिए, कांग्रेस पार्टी छोटी और नेता बहुत बड़ा है, राहुल गांधी जी। यहां तक कि बड़ी पार्टी तेजस्वी यादव, उनको पीछे पीछे चलना पड़ रहा है उनके राहुल जी के, और कहना पड़ रहा है भैया आप पीएम बनेंगे, भैया आप पीएम बनेंगे, भैया आप तो सीएम बोल दो, भैया आप तो सीएम बोल दो। वो नहीं बोल रहे हैं। दूसरी समस्या क्या है, सिर्फ इतनी नहीं है जो आपने कहा, ओवैसी साहब की पार्टी, प्रशांत किशोर जी की पार्टी। इस सबसे समस्या जानते क्या है? सबकी नजर, जैसे अर्जुन की नजर केवल आंख, उसके चिड़िया की आंख पे थी, इन सब की नजर एक है वोट बैंक के ऊपर है। उस एक वोट बैंक पे होने की वजह से इन लोगों को डर लगता है कि कोई मेरा हिस्सा ना ले जाए, कोई उसका हिस्सा ना ले जाए। जैसे भी आपने दिखाया कि महागठबंधन और एनडीए के बीच के मत प्रतिशत में बहुत भारी अंतर नहीं था। मेरा दावा है कि अगर आप